तो 60,000 का जो प्राइस रेंज है, अगर इस प्राइस रेंज में बोला जाए तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट जो दो स्मार्टफोन आपको मिलता है वो है आईफोन 16 जो कि वीडियोस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, और वीवो का नया लॉन्च हुआ X200T जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से बात कर रहे हैं, आपको सबसे बेस्ट मतलब वैल्यू दे देंगे। तो आज इन दोनों फोन्स का हम लोग कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि दोनों में से आपके लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। अब X200T का जो एडवांटेजेस होता है, आउटडोर विजिबिलिटी में नो डाउट दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन X200T अपना विजिबिलिटी ज़्यादा देर तक आपको मेंटेन करेगा। अगर आप कैमरा ज़्यादा देर यूज़ करते हो तो वो आउटडोर में ब्राइटनेस जो है मेंटेन करता है। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि उसका रिफ्रेश रेट जो है आईफोन से बेहतर है। कितना भी कोई बोल ले आईफोन का 60 हर्ट्ज काफ़ी स्मूथ है, बट आपको वीवो का जो डिस्प्ले है वो डेफिनेटली आईफोन से यहाँ पे बेहतर फील करवाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है पॉजिटिव में बैटरी। अगर बैटरी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे डबल बैटरी बैकअप मिल जाता है। X200T में 6200 mAh का बैटरी मिलता है, इवन फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, बॉक्स में आपको चार्जर भी मिल जाएगा, लेकिन आईफोन में सिर्फ अराउंड 3300 mAh का बैटरी मिलता है जो कि हाफ आप कह सकते हो, और रियल लाइफ में भी इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको वीवो में AI के नेक्स्ट लेवल फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। AI 4 सीजन हो या फिर AI पीरियड चेंज करना हो, ड्यूरेशन चेंज करना हो या कोई भी वेदर में जाना हो, ये आप AI के थ्रू वीवो में कर सकते हो। डेफिनेटली ये नेक्स्ट लेवल काम करेगा, और ये टेक्निकली अगर बोला जाए ना तो इन कैमरा में कोई भी फ़ोन ऐसा करके नहीं देता है, तो इस मामले में आपके लिए बहुत वे बेटर ऑप्शन है वीवो। आईफोन में ये सब चीज़ आपको अभी तो दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ वीवो में जाइस का कोलैबोरेशन है, मतलब कि आपको जाइस के जो डिफरेंट बोके फिल्टर्स मिलते हैं वो मिल जाएंगे। आपको फिल्टर्स के काफ़ी सारे ऑप्शन है। नो डाउट आईफोन में भी आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स मिलते हैं। आईफोन का जो विविड फिल्टर है वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर माना जाता है, किसी भी फोटो को नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइज कर देता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप फिल्टर्स देखोगे तो आपको वीवो में सबसे ज़्यादा फिल्टर्स मिलते हैं। ड्रीमी फिल्टर्स करना हो या फिर कुछ भी करना हो, फ्लैश फोटोग्राफी करना हो, तो आपको ये नेक्स्ट लेवल काम करेगा। वीवो का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। आईफोन में आपको ये नहीं मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है वीवो के साथ, जो कि आपको 100x तक का जूम लेवल दे देगा। आईफोन मैक्सिमम आपको 10x का जूम लेवल देगा, मतलब आपको 10 टाइम्स बेटर आपको जूम क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। और अगर आप साइड बाई साइड देखोगे ना 10x पे, तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। वीवो आपको वे बेटर परफॉर्म करता है। तो आपको अगर जूम वगैरह करना है, डेफिनेटली लाइफ में हर कोई अपने फ़ोन से जूम कहीं ना कहीं करता है, तो आपको उसके लिए वीवो वे बेटर ऑप्शन। आपको वीवो में एक और एडवांटेज मिल जाता है कि आप रिकॉर्डिंग के बीच में कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स पे आप फ्रंट, रियर, वाइड, अल्ट्रा वाइड सारे कैमराज में स्विच कर सकते हो। आईफोन में ये चीज़ अभी नहीं मिलता है, और फ्रंट से रियर जाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आईफोन के एडवांटेजेस का बात कर ले तो सबसे पहला चीज़ है आईफोन का सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे अपना पर्सनल चॉइस भी हो सकता है कि बहुतों को वीवो पसंद आ सकता है, बट स्टिल हम बोलेंगे कि आईफोन का जो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो वीवो से कहीं ना कहीं वेल ऑप्टिमाइज्ड है। आईफोन का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है। इसका दो रीजंस होता है, एक तो उसमें वाइडर व्यू आपको ज़्यादा मिलेगा, और दूसरा ये कि उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता आलतू फालतू तामझाम वाला चीज़। आपको उनका हार्डवेयर जो है ज़्यादा बेटर रहता है। वीवो में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि वहाँ पे आपको टेलीफोटो मैक्रो मिलता है, लेकिन आईफोन में ये चीज़ यहाँ पे देना चाहिए था, बट स्टिल आईफोन का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे वाइडर व्यू के चलते तो वो वीवो से बेहतर है। एक और आपको आईफोन के साथ फायदा ये मिल जाएगा कि अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड करना है तो 4K 30 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब 4K रिजोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन वीवो में आपको सिर्फ 1080p मिलेगा। वीवो में एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप टेलीफोटो से पोर्ट्रेट वीडियोस ले सकते हो। आईफोन में ये एडवांटेज मिलेगा कि आप 4K में पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैमरा में जाने से पहले एक चीज़ हम क्लियर करके बता देते हैं कि वीवो में बाय डिफ़ॉल्ट आपको जाइस मोड आता है, लेकिन कंपनी विविड मोड बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए करके रखती है क्योंकि वो मोड बेटर है। बेटर इन द सेंस बेटर डायनेमिक रेंज, बेटर कलर रेंडरिंग, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आपको नेचुरल कलर्स ज़्यादा पसंद हैं तो आप जाइस मोड यूज़ कर सकते हो। और बहुत लोग हैं कमेंट करते हैं कि वीवो का जाइस मोड में आप फोटोज लो, तो ये एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि आप अगर सेटिंग चेंज करके फोटोज ले रहे हो तो वो कभी फेयर नहीं होगा। उस हिसाब से कोई फिल्टर भी यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में फोटोज लेंगे और उसमें देखेंगे। हाँ, अगर आपको आगे चल के लग रहा है कि आपको नेचुरल फोटो ज़्यादा पसंद है तो आप उस मोड में भी देख सकते हो। अगर सेंसर का बात कर लें, कैमरा सेंसर का प्राइमरी कैमरा में, तो यहाँ पे दोनों का ही 50 मेगापिक्सल का सेंसर ऑलमोस्ट मिल जाता है। आपको
एप्पल में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन सेंसर मिलता है और वीवो में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। IMX 921 सेंसर जो है काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है वीवो का। दोनों का सेंसर साइज जो है 1/1.56 इंच है। दोनों में OIS मिल जाता है। अपर्चर वैल्यू भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। थोड़ा सा वीवो में लार्जर अपर्चर है, f1.57 है और एप्पल में आपको 1.6 मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है। कैमरा हार्डवेयर जो है ऑलमोस्ट सेम आपको मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आप कमेंट करोगे कलर्स पे, तो डिटेल्स पे, इन सब चीज़ों पे हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ चाहिए तो वीवो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आपको नेचुरल चीज़ें पसंद है तो iPhone 16 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट वीवो जो है वो आपको नेचुरल फ़ोटोज़ लेने का भी ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट की दे सकता है अगर आप नेचुरल मोड में जाओ तो। पर्सनली बोले तो यहाँ पे डिटेल्स के मामले में दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच डिटेल्स निकालता है, उसमें आपको कोई भी कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आप डायनेमिक रेंज को हैंडल करता हुआ देखना चाहते हो तो आपको वीवो बेहतर हैंडल करता है। शैडोज़ में नॉइज़ नहीं है, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स बढ़िया है, डिटेल्स बढ़िया मेंटेन करेगा। और अगर आप स्किन टोन का बात करोगे तो वीवो थोड़ा कॉन्ट्रास्टी फ़ोटोज़ रखता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, और आईफोन थोड़ा नेचुरल चीज़ों को रखता है। दोनों ही फ़ोन वैसे तो काफ़ी अच्छा कलर्स निकाल के देगा, उसमें कोई भी कंसर्न नहीं है। वीवो में आप जाइस मोड में जाओगे तो वो भी काफ़ी अच्छा कलर्स निकाल के देगा, बट दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच है। लेकिन अगर आप लो लाइट के साइड जैसे ही बढ़ते हो, यहाँ पे वीवो थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स वगैरह कैप्चर करेगा। फ्लेयर्स हैंडलिंग थोड़ा सा वीवो का बेहतर है कंपेयर टू आईफोन। तो ये सब चीज़ डायनेमिक रेंज अब अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे भी फील होगा कि वीवो यहाँ पे बेहतर फील करवाता है। आपको अल्ट्रा वाइड में पहले ही बताएं कि थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। एक और फायदा होगा कि आईफोन में आप अल्ट्रा वाइड से मैक्रोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, वीवो में आप नहीं कर सकते। वीवो का वाइडर व्यू कम है। वीवो में JN1 सेंसर है 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। सेंसर साइज जो है ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिल जाता है। आईफोन में 13 mm का वाइडर व्यू मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आईफोन जो है आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर देता है, लेकिन मेगापिक्सल मैटर यहाँ पे कम करता है। यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर में कौन कैसा काम करता है। तो अगर यहाँ पे हमको बोला जाए कलर्स का बात, तो यहाँ पे वही सेम कलर्स आपको मिलता है जो वाइड एंगल में मिलता था। बट अल्ट्रा वाइड में आपको आईफोन के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो आप वाइडर व्यू देखो कितना ज़्यादा है, वो काफ़ी वाइड शॉट्स ले सकता है। वीवो का अगेन जाइस मोड आप यूज़ कर लेना अगर आपको नेचुरल कलर पसंद है। बट अगर आपको इसी सेटिंग में डायनेमिक रेंज दिखाए तो क्लियरली वो वीवो का बेटर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि विविड मोड बाय डिफ़ॉल्ट वीवो करके देती है। यही रीज़न है क्योंकि ये उनका सबसे बेस्ट मोड है, और बेस्ट मोड इन द सेंस कि आप उसमें बेटर डायनेमिक रेंज देख सकते हो, बेटर क्वालिटी देख सकते हो। तो ये चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप इसी मोड में फ़ोटोज़ वगैरह लो। सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ भी मिलता है, बट कभी कभी थोड़ा अननेचुरल कलर्स हो जाते हैं डेफिनेटली। उसमें आपको आईफोन जो है कंसिस्टेंसी आपको क्लियरली ज़्यादा बेटर देगा। लेकिन वीवो डायनेमिक रेंज इन सब चीज़ों को हैंडल बढ़िया करता है। बट स्टिल आईफोन का ही फ़ोटोज़ जो है टॉप नॉच है। और लो लाइट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी आपको वीवो का डिटेल्स जो है वो बेहतर है कहीं ना कहीं आईफोन से। बट आईफोन का जो आपको अल्ट्रा वाइड का वाइडर व्यू है, वाइडर एंगल है, कलर रेंडरिंग है, वो आपको बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। टेलीफोटो का अगर बात कर ले तो वीवो में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का IMX 882 सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड सेंसर है। सेंसर साइज भी इसका काफ़ी बड़ा है। अल्ट्रा वाइड से ये बड़ा सेंसर है कहीं ना कहीं। f2.57 है, OIS है, 3x ऑप्टिकल लेंथ रखता है। आईफोन में ये चीज़ आपको नहीं मिलता है। बट हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड 3x पे भी कि कौन सा फ़ोन जो है, क्योंकि आईफोन में डिजिटल जूम है बट स्टिल डिजिटल जूम कहीं ना कहीं कंपेयर करने लायक है या नहीं है, तो वो भी फिलहाल टेस्ट करते हैं। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होने वाली है, बट एक चीज़ आईफोन का बोलना पड़ेगा कि 3x पे भी उसका क्वालिटी जो है, डिटेल्स जो है बहुत बढ़िया रहता है, खासकर डे टाइम वाले सिचुएशन में। वीवो नो डाउट यहाँ पे बहुत बेटर डिटेल्स निकाल के देगा, बेटर डायनेमिक रेंज देगा, हैंडलिंग इसका कॉन्ट्रास्टिंग वगैरह का सबसे बेटर मिलता है। तो उन सब चीज़ों में वीवो क्लियरली बेटर है। और यहाँ पे भी अगर डायनेमिक रेंज देखोगे तो आईफोन थोड़ा सा वास्ट आउट कभी कभी फील करवाएगा। तो आईफोन जो है वो अच्छा है, बट वीवो के सामने यहाँ पे 3x पे तो भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीवो में नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर भी मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड वाला फील भी करवाता है ये। और अगर आप लो लाइट में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको डिटेल्स जो है आपको बेहतर मिल जाता है कहीं ना कहीं। आप टेलीफोटो में डिटेल्स का बात करोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको वीवो थोड़ा सा बेहतर देगा, लेकिन स्टिल डायनेमिक रेंज ये सब में वीवो जो है आपको बेटर है। आईफोन भी बुरा नहीं है। पोर्ट्रेट्स का बात करें तो यहाँ पे वीवो में बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर्स के मामले में डेफिनेटली वीवो क्लियर विनर हो जाता है। यहाँ पे फोकल लेंथ भी आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप देखोगे तो वीवो में 5 फोकल लेंथ हैं। 100 mm तक का आप शॉट्स ले सकते हो 23 mm से, जो कि डिफरेंट फोकल लेंथ्स का ऑप्शन दे देता है। आईफोन में एडवांटेज एक ही चीज़ होगा कि आप 1x से 3x में किसी भी फोकल लेंथ पे जा सकते हो, डिजिटल जूम कर सकते हो। बट स्टिल डिजिटल जूम डिजिटल होता है,
ऑप्टिकल ऑप्टिकल होता है, बट क्वालिटी आगे दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो 1x पे अगर आप बात करोगे, मतलब प्राइमरी कैमरा पे अगर पोर्ट्रेट मोड का, तो कलर्स तो आप देख ही सकते हो। आईफोन 16 आपको नेचुरल फोटोज़ निकाल रहा है, एंड वीवो थोड़ा सोशल मीडिया रेडी फोटोज़, मतलब खींचो और अपलोड कर दो वाला, ऐसा वाला सीन है। डायनेमिक रेंज में आगे दिखाते हैं, बट अगर आप देखोगे एज सिलेक्शन का, तो दोनों ही फ़ोन टॉप नॉच एज सिलेक्शन दे देता है, कोई भी कंसर्न इसमें आपको नहीं दिखेगा। वीवो में वही चीज़ है कि आप बस फोटोज़ क्लिक करो, डाल दो। आईफोन में आप चाहो तो एक दो फिल्टर्स वगैरह यूज़ करना है, बाद में कुछ ऐसा डालना है, तो आप उस तरीके का फ़ोटोज़ के लिए आईफोन प्रेफर कर सकते हो। वीवो में आपको ब्यूटिफिकेशन भी आपको ऑलमोस्ट सारे फ़ोटोज़ में मिलेगा। जिनको वो चीज़ पसंद है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं पसंद है उनके लिए आईफोन अच्छा है। क्लियरली ये चीज़ है। डायनेमिक रेंज का अगर आप बात करें, तो यहाँ पे आपको वीवो बेटर डायनेमिक रेंज दिखाएगा ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में, क्योंकि आईफोन जो है थोड़ा सा कभी कभी डल हो जाता है, फेस को डार्क कर देता है। अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में इस चीज़ को वीवो वे बेटर हैंडल करता है। और अगर फ्लेयर्स देखोगे, तो यहाँ पे कपड़े पे आप आईफोन में पूरे में फ्लेयर्स देख सकते हो। भले ही उसका कलर्स अच्छा है, बट कपड़े में आप फ्लेयर क्लियरली देखोगे। दोनों फ़ोन स्ट्रगल तो किया है, लेकिन आईफोन थोड़ा ज़्यादा कर जाता है, खासकर डायनेमिक रेंज वाले सिचुएशन में। बैकग्राउंड का लाइट्स वगैरह देखोगे तो वीवो अच्छे से रेंडर करके निकालता है, और आईफोन थोड़ा सा वाइट ज़्यादा रख देता है। तो आपको पोर्ट्रेट्स में 1x पे वीवो बेहतर रिजल्ट निकालेगा। और वैसा ही कुछ सेम सिचुएशन 2x पे भी होता है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन यहाँ पे डिजिटली जूम करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसी टाइप का रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे एक तरीके से समझो कि ये क्रॉप करके आप देख रहे हो, यहाँ पे भी वीवो जो है बेहतर काम करेगा। तो टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स के अगर आप फ़ैन हो, आपको वैसा फ़ोटोज़ लेना पसंद है जिसमें आपको थोड़ा जूम्ड फील हो, तो आईफोन 16 भी आपको 3x तक ले जाने का ऑप्शन देता है। बट वीवो जो 85mm पे जाता है, मतलब अप्रॉक्स आप 3.7x बोल सकते हो, 3.5x। और क्लियरली यहाँ पे बोले तो आईफोन से वे बेटर डिटेल्स जो है वीवो कैप्चर करता है। कलर्स आपका चॉइस है, अगेन हम बोल देंगे, लेकिन वीवो में वे बेटर पोर्ट्रेट्स, मतलब काफ़ी हद तक आप DSLR लेवल का जो पोर्ट्रेट्स होता है ना, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीवो को पोर्ट्रेट किंग बोला जाता है, उसका एक और रीज़न है। यहाँ पे आप देखो, आईफोन ने बैकग्राउंड पे फोकस कर लिया, ये डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने क्लिक किया था, लेकिन ये फोटो भी अच्छा लग रहा है आईफोन में, बट स्टिल बैकग्राउंड पे फोकस उसने कर लिया था। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है। और डिटेल्स के मामले में वीवो वे बेटर है। अगेंस्ट द लाइट आप देखो कि वीवो कितना बेहतर शैडोज़ को, डायनेमिक रेंज को हैंडल कर रहा है। फ्लेयर्स की वजह से आईफोन जो है यहाँ पे वीवो के सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है, मतलब बहुत मार्जिन के साथ आप वीवो में बोल सकते हो कि बेहतर रिजल्ट निकाल के देगा अगर आप अगेंस्ट द लाइट शॉट्स लेते हो। तो यहाँ पे लो लाइट में दोनों फ़ोन स्ट्रगल कभी कभी करेगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन वाला लाइट हो, तो फ्लेयर्स आपको आईफोन में ज़्यादा दिखता है, लेकिन वीवो बेटर डायनेमिक रेंज, बेटर एक्सपोजर हैंडलिंग, ये सब निकाल के देता है। तो आप बोल सकते हो टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में आपके लिए क्लियरली जो है वीवो बेहतर ऑप्शन है। फ्रंट कैमरा का बात करें, तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में 32 मेगापिक्सल का वीवो में आपको सेंसर मिल जाता है f2.0 अपर्चर के साथ। आईफोन में 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा f1.9 अपर्चर के साथ। यहाँ पे सेंसर साइज जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम जैसा ही आपको मिलेगा। तो अगर आपको सेल्फीज लेना पसंद है ना, तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियरली बोलेंगे कि आईफोन का नॉर्मल मोड में जो सेल्फीज आता है वो वे बेटर सेल्फीज है। वीवो यहाँ पे कलर्स जो है वीवो का अननेचुरल है, और आईफोन का कलर्स वे बेटर आपको निकल के आता है। इस जगह पे आपको कुछ कर नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस जगह पे आप सेल्फीज़ के मामले में आईफोन 16 जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। डायनेमिक रेंज और लो लाइट वाले सिचुएशन में कुछ सिचुएशन में आपको वीवो बेहतर रिजल्ट निकाल के दे सकता है, कुछ सिचुएशन में ही, लेकिन कलर्स वगैरह ये सब चीज़ जो है वो भी स्टिल आपको आईफोन का बेहतर मिलेगा। इवन पोर्ट्रेट मोड में अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर वाइडर व्यू मिल जाएगा आपको वीवो में, बट स्टिल आपको क्वालिटी जो है, कलर्स जो है वो थोड़ा सा आपको वीवो का ही बेहतर है। बस डायनेमिक रेंज ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आईफोन को और बेहतर काम करना चाहिए, नहीं तो बाद बाकी चीज़ों में ये ठीक है। अब स्लो मोशन का जहाँ तक बात है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। एक है कि आईफोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंड वाइड एंगल दोनों पे ही स्लो मोशन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और वीवो में आपको प्राइमरी कैमरा पे सिर्फ मिलेगा, कोई भी दूसरा कैमरा सपोर्ट नहीं करता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है डेफिनेटली यहाँ पे आईफोन के साथ। और दूसरा ये कि आईफोन का क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो वीवो से स्लो मोशन के मामले में बेहतर है। आप दोनों में ही 240 FPS तक जा सकते हो, बट यहाँ पे आईफोन का क्वालिटी जो है थोड़ा सा आपको बेटर फील करवाएगा। तो स्लो मोशन अगर आप ज़्यादा रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए आईफोन जो है बेटर ऑप्शन है। तो अल्ट्रा वाइड पे यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आप देखो कि आईफोन में कितना ज़्यादा वाइड शॉट है। आईफोन का वीडियो अगर आप देखोगे
तो दोनों में 4K 60 FPS है, लेकिन वीवो लग रहा है कि 1x पे रिकॉर्ड किया हुआ, आईफोन जो है अल्ट्रा वाइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आईफोन के साथ। अगर आप अल्ट्रा वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो हम आपको मेंशन करना चाहेंगे कि वीडियोस के मामले में डेफिनेटली आप आईफोन को प्रीफर करो। यहाँ पे वीवो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, खासकर वाइडर व्यू में, बट बाकी क्वालिटी में ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ, वाइडर व्यू आपको कम मिलेगा। भाई एक चीज़ तो आपको ही मानना पड़ेगा कि अगर आप साइड बाई साइड देखोगे, हम अगर चेंज कर दें ना, नीचे आईफोन 16 में वीवो लिख दें, वीवो वाले में आईफोन लिख दें, तो शायद आप भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वीवो का क्वालिटी है, कौन सा आईफोन का क्वालिटी है। भाई वीवो ने बहुत इंप्रूवमेंट किया अपने वीडियोस में। स्टेबिलिटी के मामले में भी देखोगे तो आपको काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज दिखता है, और यहाँ पे भी शार्पनेस डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो वीवो का बहुत ही तगड़ा है। मतलब 1x पे 4K 60 FPS अगर आप वीडियोज़ लेते हो तो आप दोनों ही फ़ोन यहाँ पे बेस्ट चूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आ रहा है। और जहाँ तक रहा 3x टेलीफोटो का बात, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो वीवो में बहुत ही बेटर डिटेल्स है। एक्सपोजर हैंडलिंग उसका बढ़िया है। अगर आप चैलेंजिंग सिचुएशन में वीडियोस वगैरह बनाते हो तो धूप में देखो कितना बढ़िया से वीवो का एक्सपोजर हैंडल हो रहा है। मतलब वीवो ने बहुत ही, मतलब आईफोन को टक्कर दे पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और स्टेबिलिटी दिखाएं अगर 3x वाले टेलीफोटो से, दोनों ही फ़ोन का बहुत ही बढ़िया है, ऑलमोस्ट सेम जैसा ही मिलेगा। बहुत जगह तो वीवो का स्टेबिलिटी भी आपको अच्छा फील करवाएगा। और अगर हाँ आप मैक्सिमम जूम लेवल पर जाते हो, जो कि आईफोन का मैक्सिमम 6x तक मिलता है, बट वीवो आपको और भी ऊपर जा सकता है जूम लेवल में, तो यहाँ पे आपको क्लियरली फील होगा कि टेलीफोटो लेंस का जो एडवांटेज है वो आपको वीवो के साथ कहीं ना कहीं फ़ायदा देता है। हाँ, कलर्स आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, लेकिन स्टिल आपको डिटेल्स जो है बेहतर मिल जाता है वीवो में। तो ये कैमरा स्विचिंग है, दोनों ही फ़ोन में आप 4K 60 FPS पे कैमराज में स्विच कर सकते हो। वीवो में आप टेलीफोटो में भी जा सकते हो, और मैक्सिमम जूम अगेन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कि कितना वे बेटर आपको डिटेल्स जो है वीवो में मिल जाता है। तो आप जूम वगैरह में हर जगह पे आप वीवो को प्रीफर कर सकते हो। लेकिन लो लाइट में अगर आप जाओगे तो आईफोन 16 वाइडर व्यू अल्ट्रा वाइड में ज़्यादा दे देगा 4K 30 FPS पे, लेकिन वीवो का एक्सपोजर हैंडलिंग का मतलब बोला जाए तो वो आईफोन से भी बेटर है। अगर आप लाइट्स देखोगे तो वो वीवो ज़्यादा बेहतर हैंडल कर रहा है, बट डेफिनेटली हम आईफोन को चूज़ करेंगे। वाइडर व्यू, अल्ट्रा वाइड का मतलब वाइडर व्यू होता है। 1x पे अगर आप आते हो तो इस जगह पे भी दोनों फ़ोन जो है टॉप नॉच काम करता है। मतलब आईफोन को एक टक्कर देने वाला चीज़ है। आप क्लियरली साइड बाई साइड देखोगे तो आपको ये चीज़ फील होगा, आईफोन में कितना ज़्यादा फ्लेयर्स आता है, क्लियरली स्काई वगैरह वाला एरिया में देख सकते हो। वीवो में ये चीज़ काफ़ी कम है। तो कुछ कुछ चीज़ों में वीवो ने बहुत ही बेहतर काम किया है। और अगर आप टेलीफोटो लेंस पे चले जाओ तो इस जगह पे भी आपको डिटेल्स वीवो में वे बेटर निकल के आता है, क्योंकि उसमें अलग से डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है, तो ऑब्वियस सा बात है उसमें डिटेल्स बेहतर मिलेगा आपको। और एक्सपोजर हैंडलिंग भी आपको जो है लाइट्स वगैरह का वो बेटर मिल जाता है। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 60 FPS पे, एंड कभी कभी धूप आ रहा है और कभी कभी हट जा रहा है, तो आपको एक्सपोजर का अच्छे से पता चलेगा। वैसे अब के टाइम में वीवो का भी एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो चुका है, बट स्टिल आपको आईफोन का जो क्वालिटी है, जो शेडोज़ है का बैलेंस करने का चीज़ है, डायनेमिक रेंज है, वो आपको यहाँ पे बीट कर पाना मुश्किल है। लेकिन वीवो में आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि लोअर सेटिंग्स पे 4K 60 FPS में नहीं, लोअर सेटिंग्स पे आपको रियर कैमरा में स्विच करने का ऑप्शन है, जो कि आपको आईफोन में नहीं मिलेगा। अगेंस्ट द लाइट एकदम दिखाते हैं आपको, मेरे पीछे एग्जैक्ट सन है, तो फ्लेयर हैंडलिंग और ये सब चीज़ किस फ़ोन में कैसा है, बट आज के टाइम में वीवो भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर चुका है। देखिए, एक चीज़ हम क्लियरली बोलना चाहेंगे कि अगर आपको एप्पल में ही जाना है तो आप आईफोन 16 ले सकते हो, बट अगर आपको एक फुल्ली ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए जो आपको बढ़िया बैटरी भी दे दे, बढ़िया डिस्प्ले भी दे दे, और कैमराज में भी मतलब ऐसे ऑप्शंस भरे पड़े हों जो कि आपको दूर दूर तक किसी और फ़ोन में नहीं मिले, तो यहाँ पे क्लियरली हम बोलेंगे उस मामले में आपको वीवो वे बेटर ऑप्शन है। बट स्टिल वीवो में अभी भी थोड़ा सा एक दो कैपेबिलिटीज़ होना और बेहतर होने का ज़रूरत है। लेकिन आईफोन भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डल फील करवाएगा या कुछ भी ऐसा, बट यहाँ पे डेफिनेटली बोलेंगे वीवो ही क्लियर विनर है, और वीवो यहाँ पे गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।